आज मैं आपको आशा और लचीलेपन की एक कहानी सुनाता हूं। सैंटियागो समुद्र किनारे गांव का एक बूढ़ा मछुआरा सालों से मेहनत करता है। उसके हाथ घिसे हुए हैं, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। 84 दिनों तक खाली हाथ लौटने के बाद भी वह हार नहीं मानता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, पर सैंटियागो की आत्मा अटूट है। हर सुबह उसे लगता है कि आज कुछ बदल सकता है। यही है द ओल्ड मैन एंड द सी का दिल, आशा और साहस। सैंटियागो साधारण है, पर उसका हौसला असाधारण। यह कहानी है नष्ट होने की, लेकिन कभी हार न मानने की। सैंटियागो का जीवन सरल और अकेला है। वह ताड़ के पत्तों की एक झोपड़ी में अकेला रहता है, जो यादों और खामोशी से घिरा है। उसकी एकमात्र सजावट धार्मिक तस्वीरें हैं। उसकी पत्नी की तस्वीर छिपी हुई है, जिसे देखना बहुत दर्दनाक है। हर दिन वह भोर से पहले उठता है, अपना सामान तैयार करता है और समुद्र की ओर जाता है। हमेशा उम्मीद करता है, हमेशा खाली लौटता है। छोटे मछुआरे उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बड़े वाले उसके शानदार दिनों को याद करते हैं। गरीबी और भूख के बावजूद सैंटियागो कभी शिकायत नहीं करता। वह खाने का नाटक करता है ताकि लड़का मैनोलिन चिंता न करे। समुद्र उसका साथी है और उसे उसकी लय में आराम मिलता है। उसके हाथ सालों के संघर्ष से स्कार्ड हैं, लेकिन उसकी आत्मा कोमल बनी हुई है। सैंटियागो पक्षियों से बात करता है और समुद्र के जीवों को आश्चर्य से देखता है। प्रकृति से उसका गहरा जुड़ाव उसे आगे बढ़ाता है। वह समुद्र के मूड को जानता है और भरोसा करता है कि उसकी किस्मत बदलेगी। कठिनाई और अकेलेपन के बावजूद सैंटियागो की गरिमा कभी फीकी नहीं पड़ती। वह धैर्यपूर्वक अपने दिन का इंतजार करता है। सैंटियागो का मैनोलिन, एक छोटे लड़के के साथ रिश्ता, उसका सबसे बड़ा सहारा है। मैनोलिन ने सैंटियागो से मछली पकड़ना सीखा और उसे एक गुरु और पिता मानता है। जब सैंटियागो की किस्मत खराब होती है, तो मैनोलिन के माता पिता उसे बूढ़े आदमी के साथ मछली पकड़ने से मना कर देते हैं। फिर भी लड़का रोज आता है, खाना, चारा और साथ लाता है। उनकी बातचीत वार्मथ, बेसबॉल और बेहतर दिनों के सपनों से भरी होती है। मैनोलिन का सैंटियागो पर विश्वास कभी नहीं डगमगाता। वह उसे सबसे महान मछुआरा कहता है। यह दोस्ती सैंटियागो को आगे बढ़ने की ताकत देती है। सैंटियागो की बड़ी यात्रा की पूर्व संध्या पर मैनोलिन वादा करता है, अगर मैं एक आदमी होता तो मैं तुम्हारे साथ मछली पकड़ता। लड़के का विश्वास सैंटियागो के आत्मविश्वास को बहाल करता है। उनका बंधन एक रिमाइंडर है कि दयालुता और वफादारी एक जीवन बदल सकती है। मैनोलिन का समर्थन सैंटियागो का सच्चा खजाना है। साथ मिलकर वे दिखाते हैं कि दोस्ती कोई उम्र नहीं देखती। 85वें दिन सैंटियागो को आशा की एक लहर महसूस होती है। वह अपनी स्किफ तैयार करता है और सूरज उगने से पहले से कहीं ज्यादा दूर तक जाता है। समुद्र उसके चारों ओर जाग उठता है। फ्लाइंग फिश उछलती है, पक्षी चक्कर लगाते हैं और क्षितिज अनंत तक फैला हुआ है। सैंटियागो अकेला है, लेकिन शांत है। जिस विशाल नीले संसार से वह प्यार करता है, उससे घिरा हुआ है। वह अपनी लाइनों को अलग अलग गहराइयों पर सेट करता है, एक मास्टर काम पर। सूरज चढ़ता है और सैंटियागो धैर्यपूर्वक इंतजार करता है, अपने कौशल और समुद्र पर भरोसा करता है। वह समुद्र को लामार कहता है, उसकी सुंदरता और अप्रत्याशितता का सम्मान करता है। सैंटियागो समुद्र को जीतने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि सम्मान और दृढ़ता के माध्यम से अपना इनाम कमाने की कोशिश कर रहा है। वह जमीन की नजर से परे चला जाता है। समुद्र में एक छोटा सा स्पेक, निडर। उसकी यात्रा विश्वास का एक कार्य है, एक घोषणा कि वह अब भी खत्म नहीं हुआ है। हर मूवमेंट डिलिबरेट है, हर पल उद्देश्य से भरा हुआ है। सैंटियागो का अकेलापन आशा से भरा है, डर से नहीं। वह गहरे पानी में जो कुछ भी है, उसके लिए तैयार है। यह वह जगह है जहां उसका भाग्य इंतजार कर रहा है। अचानक सैंटियागो को अपनी सबसे गहरी लाइन पर एक जेंटल टग महसूस होता है। वह तुरंत समझ जाता है, यह कोई साधारण मछली नहीं है। मार्लिन इतना बड़ा है कि स्किफ को मीलों तक खींच सकता है। सैंटियागो मछली को भागने देता है, धैर्य और सावधानी से।
युद्ध शुरू होता है, ताकत और सहन शक्ति की परीक्षा। 2 दिन और रात सैंटियागो को दूर खींचा जाता है, हाथ खून बह रहे हैं। वह मार्लिन को भाई कहता है, उसकी ताकत का सम्मान करता है। मछली डैज़लिंग और नोबल है जितनी सैंटियागो ने कभी देखी है। उसे मारना होगा, लेकिन वह ऑबी और दुख महसूस करता है। मार्लिन एक योग्य प्रतिद्वंद्वी है और सैंटियागो का सम्मान बढ़ता है। लड़ाई उतनी ही सैंटियागो के भीतर है जितनी मार्लिन के साथ। यह उसके जीवन की अल्टीमेट परीक्षा है। जैसे जैसे संघर्ष लंबा खिंचता है, सैंटियागो का मार्लिन से जुड़ाव गहरा होता जाता है। वह मछली को एक बराबरी का देखता है जो अपनी जान के लिए बहादुरी से लड़ रही है। सैंटियागो मार्लिन से बात करता है, पागलपन से नहीं बल्कि सम्मान से। वह चाहता है कि मैनोलिन मार्लिन की नोबिलिटी का गवाह बने। दोनों योद्धा हैं, भाग्य और एक पतली रेखा से बंधे हुए हैं। सैंटियागो मार्लिन की भावना की प्रशंसा करता है, तब भी जब वह अंतिम कार्य की तैयारी करता है। जब मार्लिन नाव के चारों ओर घूमती है थकी हुई, तो सैंटियागो को गर्व और दुख महसूस होता है। वह जानता है कि जीत बिटर स्वीट होगी। उनका बंधन जीत को एक त्रासदी भी बनाता है। अंत में सैंटियागो का मार्लिन के लिए सम्मान उतना ही गहरा है जितना समुद्र खुद है। अपनी आखिरी ताकत से सैंटियागो मार्लिन को मारता है और उसे अपनी नाव से बांध देता है। जीत अल्पकालिक होती है। मार्लिन का खून शार्क को आकर्षित करता है। एक मैको शार्क हमला करती है और सैंटियागो उसे मारता है, लेकिन अपना हार्पून खो देता है और शार्क आती है, स्कैवेंजर्स, अथक और भूखी। सैंटियागो एक ओवर से बंधी चाकू से लड़ता है, फिर टूटी हुई लकड़ी से। हार मानने से इनकार करता है। हर हमले से मार्लिन का ज्यादा हिस्सा छिन जाता है और उसके साथ सैंटियागो की कड़ी मेहनत से मिली जीत भी। वह नुकसान को गहराई से महसूस करता है, केवल मांस या पैसे का नहीं, बल्कि मार्लिन के लिए सम्मान और सम्मान का। लड़ाई हताश हो जाती है। सैंटियागो बैटर्ड और हथियारहीन है। सुबह तक मार्लिन का केवल कंकाल बचा होता है। थका हुआ सैंटियागो सोचता है कि क्या उसने सब कुछ खो दिया है। फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, कभी हार नहीं मानी। शार्क मांस ले जा सकती थी, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। सैंटियागो का संघर्ष हार्ट ब्रेकिंग और हीरोइक दोनों है। वह केवल हड्डियों और एक अटूट इच्छा के साथ घर लौटता है। उसकी जीत का असली माप अब भी देखा जाना बाकी है। सैंटियागो रात देर से गांव लौटता है, पूरी तरह से थका हुआ। वह अपना मास्ट घर ले जाता है। हर कदम उसके ऑर्डियल की याद दिलाता है। अगली सुबह मछुआरे मार्लिन के कंकाल पर आश्चर्य करते हैं। 18 फीट लंबा। उनका मजाक औ और सम्मान में बदल जाता है। मैनोलिन सैंटियागो को ढूंढता है, उसके घावों की देखभाल करता है और वादा करता है कि वे फिर से एक साथ मछली पकड़ेंगे। लड़के की वफादारी सैंटियागो का सबसे बड़ा इनाम है। हालांकि उसने मार्लिन को खो दिया, सैंटियागो अपने साथियों का सम्मान और अपने दोस्त का प्यार पाता है। उसने अपनी कीमत साबित की है, जीत से नहीं बल्कि साहस से। जैसे ही सैंटियागो सोता है, वह अफ्रीकी समुद्र तटों पर शेरों का सपना देखता है, उसकी युवावस्था और ताकत के प्रतीक। वह केवल हड्डियों के साथ लौटा हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा अनडिफीटेड है। गांव एक हारे हुए बूढ़े आदमी को नहीं देखता, बल्कि एक नायक को देखता है। सैंटियागो की यात्रा लचीलेपन का एक वसीयतनामा है। नुकसान में उसे एक गहरी जीत मिलती है। सैंटियागो की कहानी हमें क्या सिखाती है? सच्ची सफलता जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम अपनी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। सैंटियागो की आशा और साहस कभी नहीं डगमगाते, हार में भी नहीं। वह हमें दिखाता है कि गरिमा दृढ़ता से आती है, परिणाम से नहीं। 84 दिनों तक वह असफल रहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसकी यात्रा आशा, साहस और मानव आत्मा की शक्ति का एक सबक है। हम सभी जीवन में अपनी खुद की मार्लिन्स और शार्क्स का सामना करते हैं। हम हमेशा जीत नहीं सकते हैं, लेकिन संघर्ष हमें बनाता है कि हम कौन हैं। सैंटियागो की आत्मा समुद्र जितनी विशाल है, अटूट, अदम्य, और यह सबसे बढ़कर कहानी का सबसे बड़ा सबक है।